हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमुटेशन। अगर आप परमुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परमुटेशन अगर नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा परमुटेशन का A to Z जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो सारा कुछ सीख जाएंगे, ताकि वो सीखने के बाद जब परमुटेशन से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, ज़्यादातर एग्जाम में देखा जाता है कि परमुटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, WBCS एग्जाम हो, चाहे वो SSC एग्जाम हो, या तो रेलवे NTPC एग्जाम हो, या तो किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमुटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो वीडियो में पूरा जुड़े रहिए और पूरे परमुटेशन को अच्छे से समझिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो आप डेफिनेटली बना पाए। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके अरेंजमेंट कर रहे हो। तो अरेंजमेंट का सेंस ये बनता है, जैसे अगर कोई लेटर अगर हम लोग ले ले ABC, इसमें कितने डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। या तो अगर कोई नंबर्स ले ले जैसे 1 2 3, तो ये 3 नंबर को यूज करके हम लोग कितने सारे नंबर बना सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन है। तो बेसिक टाइप का जो परमुटेशन है वो होता है कि सिंपली काउंटिंग करना है आपको, काउंटिंग ऑफ ए फिगर, काउंटिंग ऑफ ए डिसिमिलर थिंग्स। कहाँ पे आपको यहाँ पे परमुटेशन करना है। जैसे ABC अगर 3 मेरे पास लेटर है, तो इस 3 लेटर से हम लोग कितने सारे डिफरेंट तरह के वर्ड बना सकते हैं, यही मेरा यहाँ पे काम है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग इसको ABC लिखे तो ये मेरा एक अरेंजमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग BAC लिखे फिर एक अरेंजमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग ACB लिखे तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट बना सकते हैं। और ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए कि एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट के साथ आइडेंटिकल ना हो, मतलब हमेशा अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग बनता जाए। तो अलग अलग बनेगा तभी वो काउंटिंग होगा, अदर देन वो काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर छोटे मोटे क्वेश्चन है वहाँ पे आप लोग वर्बली भी बना सकते हो किस तरह से इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब ये बड़ा क्वेश्चन होगा तब किसी भी हालत में वाया प्रोसेस इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोगों को सीखना है परमुटेशन। तो लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई एक वर्ड है या तो कोई एक नंबर है, तो उसको हम लोग किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड नोकिया। नोकिया एक वर्ड है, इस वर्ड के जितने सारे लेटर है उस लेटर से हम लोगों को अरेंजमेंट करके डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड बनाना है। यहाँ पे मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल ना हो वर्ड कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ड बनना चाहिए और सारे डिसिमिलर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे डिसिमिलर होगा तो फिर यहाँ पे टोटल काउंट कर लीजिए कि कितने लेटर है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 लेटर है, इसलिए इसका अरेंजमेंट जो होगा वो फैक्टोरियल 5 वे से होगा। फैक्टोरियल 5 वे इन द सेंस कि अगर हम लोग इसको अरेंजमेंट करेंगे हर एक लेटर को लेके, लाइक N को लेके, O को लेके, और इसका प्लेसमेंट चेंज करते रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को 5 फैक्टोरियल टोटल वर्ड मिल सकता है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब कोई भी फैक्टोरियल अगर हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग लिखते जाएंगे टिल 1 तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, या तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120, तो ये हो जाएगा 120। मतलब नोकिया जो वर्ड है उस वर्ड से हम लोग मैक्सिमम 120 वर्ड बना सकते हैं, और ये 120 वर्ड जो होगा वो सारे डिसिमिलर होगा। तो टोटल यहाँ पे 120 वर्ड बन जाएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 फैक्टोरियल यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 6 × 5। तो अगर आपको 5 फैक्टोरियल पता है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको पता है, दैट्स मीन 6 × 120, तो फिर हो जाएगा 720। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक का वैल्यू याद रख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो आप उसको कैलकुलेट कर पाए। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे कि n अगर मेरे पास टोटल प्रोडक्ट है तो n प्रोडक्ट को में से अगर R को हम लोग ले ले तो NPR से अरेंजमेंट हो सकता है।
n मेरे पास टोटल नंबर्स है, n मेरे पास टोटल लेटर है, उस केस में हम लोग अगर r को सिलेक्ट करते हैं या तो r को लेते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, वही होता है मेरा NPR। NPR का जो मतलब होगा वो होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टोटल 5 लेटर है और उस 5 लेटर में अगर हम लोग 3 लेटर को लेके अरेंजमेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 5p3 वैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5p3 मतलब हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 5 फैक्टोरियल इन द सेंस ऑफ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, दैट्स मीन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 यहाँ पे कैंसिल, तो 3 4 12 इंटू 5 मतलब हो गया 60, तो 5p3 का मतलब हो गया 60। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब ये सब थोड़ा हाई लेवल में होगा, थोड़ा बड़ा लेवल होगा, तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 10p6 तो किस तरह से हम लोग इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। सीधा सीधा हम लोग 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 6 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। 10 को हम लोग ब्रेक कर देंगे अप टू 5 तक एंड देन लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल, दैट्स मीन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जैसे ही 4 फैक्टोरियल से इसको काट देंगे तो बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 10p6 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ABC 3 लेटर है और कहाँ ये जाए कि बस 2 को अरेंजमेंट करना है, तो हम लोग कितने सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इनमें से 2 को लेना है, 2 ही को अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा को अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग AB लिख सकते हैं, या तो हम लोग BA लिख सकते हैं, या तो हम लोग BC लिख सकते हैं, या तो हम लोग CB लिख सकते हैं, या तो हम लोग AC लिख सकते हैं, या तो CA लिख सकते हैं। तो टोटल मेरा अरेंजमेंट जो बनता है वो 6 अरेंजमेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ ये गया है कि इस 3 लेटर में किसी भी 2 लेटर को सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं भाया परम्यूटेशन में 3p2। 3p2 मतलब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, दैट्स मीन 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे हम लोग देख भी पा रहे हैं कि ये टोटल 6 अरेंजमेंट यहाँ पे है। आप लोगों को ये भी याद रखना है हमेशा कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। लेते हैं एक वर्ड एविजन। एविजन वर्ड को हम लोग कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह से पूछे जाते हैं कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड एविजन in such a way that all the word are dissimilar to each other। तो हम लोग कितने सारे वैसे इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। टोटल काउंट कर लेना है कि कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कितने सारे लेटर जो है वो रिपीट हुए। अगर रिपीट है तो रिपीट को हम लोगों को नीचे डिवाइड कर देना है, बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे टोटल I 2 टाइम्स है, तो अगर I 2 टाइम्स है तो हम लोग इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर और कुछ रिपीट होता तो उसको और मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब आंसर मेरा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, दैट्स मीन 720 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 2, मतलब आंसर हो जाएगा 360 टोटल वर्ड बनेगा एविजन लेटर से। इसी तरह से हम लोग लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड स्विमिंग इन डिफरेंट वे, हाउ मेनी लेटर वी कैन फॉर्म इट। तो यहाँ पे स्विमिंग लेटर को पहले आपको काउंट कर लेना है कि कितने सारे इसमें लेटर है। जितने सारे लेटर होगा उतने फैक्टोरियल होगा, और जितना भी डिवाइड होगा मतलब जितने सारे रिपीट होगा उसको हम लोगों को डिवाइड कर देना। सबको एक साथ डिवाइड नहीं करना है, इंडिविजुअल सबको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास टोटल 8 लेटर है, इसलिए 8 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा। यहाँ पे देखना है कि रिपीट क्या क्या है, तो हम लोग देख पा रहे हैं आई जो है वो 2 टाइम्स यूज किया गया है, साथ ही साथ एम जो है वो भी 2 टाइम्स यूज किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे आई के लिए, एम के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर यहाँ पे डेफिनेटली बन जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल मतलब अगर हम लोगों को याद नहीं है तो हम लोग 8 फैक्टोरियल तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर याद है तो कंप्लीटली यहाँ पे बैठा सकते हैं, आपको जितना तक याद है उतना तक भी आप इसको कर सकते हो। तो 8 फैक्टोरियल मतलब मेरा हो जाएगा 40
3 to 0, नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मिलके हो जाएगा मेरा 4, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और ये 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 से आप इसको डायरेक्टली काट दीजिए। तो 4 से अगर इसको हम लोग डायरेक्टली काट देंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 10080, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे एक रैंडम एग्जाम्पल, जहाँ पे किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को डील किया जाता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे अगर वर्ड है AAA WWCCC, अगर इस तरह से कोई एक वर्ड है और इस वर्ड को अगर हम लोगों को अरेंजमेंट करना है तो यहाँ से हम लोग कितने सारे वर्ड बना सकते हैं ये समझ लेते हैं। टोटल आप पहले काउंट कर लीजिए कि कितने सारे रिपीट है। तो टोटल यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फैक्टोरियल वैसे इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ए जो होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट में कोई भी आपको परमुटेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को ए 3 टाइम होने के कारण 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। साथ ही साथ डब्लू जो है, डब्लू भी 2 बार है इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर देना है। साथ ही साथ सी 3 बार है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है और उसके बाद हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अभी अभी मैंने बताया 40320 होगा। 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2। अब इसको हम लोग एबाकास कर देंगे। एबाकास जैसे ही कर देंगे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ भी काट सकते हैं या तो इंडिविजुअली इसको एबाकास कर सकते हैं। अगर एक साथ काटे तो फिर 2 2 2 मतलब कुल मिला के 8 हो गया। 8 से अगर इसको काटेंगे तो 5 बार में 40 हो गया, 0, 4 बार में 32 हो गया, फिर 0। अब बचा है मेरा 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं या तो 3 से 2 बार काट सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग 9 से डायरेक्ट काटेंगे तो 5 बार में 45, फिर 6 बार में 54 एंड 0, तो 560 यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल भी क्वेश्चन होता है, जैसे वाइल टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, वाइल को नॉट टुगेदर, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, तो सारे क्वेश्चन हम लोग एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेते हैं अब एक कंडीशनल क्वेश्चन जहाँ पे वाइल टुगेदर या तो कॉन्सोनेंट टुगेदर वाला अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। और यही जो पार्ट है वाइल टुगेदर और कॉन्सोनेंट टुगेदर वाला पार्ट, ये एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी बनता है। तो कोई एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड ले लिए स्कूल। यहाँ पे ये कहा गया कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल in such a way that all the vowel always comes together। सारे vowel together आए, एक साथ आए, तो इस तरह से हम लोग कितने सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये जरूर रखना है कि इसमें जितने सारे vowel है वो हमेशा एक साथ रहे। तो ये करने का तरीका क्या होता है, पहले आप यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि vowel together, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन vowel together का अगर केस है, तो अगर vowel together करना है तो मुझे पहले vowel काउंट कर लेना है कि इस वर्ड में मेरा कितने सारे vowel है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं ओ 2 वायल्स है इसलिए हम लोग यहाँ से 2 लिख लिए। यहाँ पे देखना है कि कॉन्सोनेंट भी कितना है, तो यहाँ पे अगर 2 वायल चला गया तो मेरे पास बचा कॉन्सोनेंट 4, तो 4 कॉन्सोनेंट हम लोग 4 लिख लिए। अब जिसको टुगेदर करना है, जिसको टुगेदर करना है, चाहे वो 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 50 रहे, कितना भी रहे, उसको हम लोगों को हमेशा एक लेटर की तरह कंसीडर करना है। तो यहाँ पे टोटल वायल मेरा 2 था, एक कंसीडर कर लिया। अगर मेरा वाइल मेरे पास 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, कितना भी रहता, तो उसको हम लोग एक ही कंसीडर करते। तो यहाँ पे 1 लेटर और कॉन्सोनेंट 4 लेटर, तो कुल मिला के यहाँ पे मेरा 5 लेटर बन गया। इसलिए हम लोग इसको फैक्टोरियल 5 वैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वाइल जो होगा वो एक की तरह डील होगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो वाइल है वो वाइल आपस में भी अरेंजमेंट हो सकता है। दैट्स मीन वाइल आपस में जगह चेंज करके भी लेटर बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वाइल का पोजीशन चेंज होने पे डिफरेंट लेटर बन सकता है। इसी तरह से 2 ओ रिपीट था इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो बेसिक था, इसका बेसिक मतलब कोई भी रिपीट, तो उसको डिवाइड करना है। चाहे क्वेश्चन कितना भी कंडीशनल हो, हमें हमेशा डिवाइड करना है जितना रिपीट है उससे। तो 2 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा आंसर कितना आ जाएगा,
5 फैक्टोरियल मीन्स 120। तो अगर हम लोग स्कूल लेटर को व्हाइल टुगेदर रख के अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल मेरे पास 120 डिफरेंट वर्ड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये कहा जाता कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल इन सच ए वे दैट ऑल द कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। अब कह रहा है कि कॉन्सोनेंट जितने भी है यहाँ पे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है। तो अगर कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है तो प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस सेम ही होगा, प्रोसेस ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वावेल 2 है, कॉन्सोनेंट 4 है और मुझे कह रहा है कि कॉन्सोनेंट को टुगेदर करना है। तो अगर कॉन्सोनेंट टुगेदर करना है उस केस में कॉन्सोनेंट मेरा जो होगा वो एक की तरह डील किया जाएगा। इट मींस चाहे कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितना भी हो, कॉन्सोनेंट को हम लोग एक मान लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट था, 4 को मैंने एक मान लिया। याद ये रखना है कि अगर ये 5 होता, 10 होता, 50 होता तब भी एक ही मानते। यहाँ पे वावेल 2 है, 2 वावेल और कॉन्सोनेंट 4 को मिला के हम लोग एक मान लिए। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे लेटर जो बना ये 2 लेटर और ये 1 लेटर, तो टोटल कुल मिला के 3 लेटर। इसलिए 3 फैक्टोरियल वे से ये अरेंजमेंट हो सकता है। साथ ही साथ कॉन्सोनेंट एक साथ रहते हुए भी अरेंजमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉन्सोनेंट को एक साथ रखेंगे और उसको एक बेल्ट में बांध के रखेंगे तो इसका आपस में पोजीशन चेंज होके भी डिफरेंट लेटर बन सकता है। इसलिए हम लोग 4 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट टुगेदर है, कॉन्सोनेंट एक साथ रहते हुए भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो 4 फैक्टोरियल से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब रिपीट का केस, कुछ भी रिपीट होगा तो उसे हमेशा हम लोगों को डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे हम लोग 2O था इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 12, 6 इंटू 12 दैट मीन 72। तो यहाँ पे मेरा ये 72 आंसर बन जाएगा। ओके, लेते हैं कि क्वेश्चन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन सच ए वे दैट ऑल द वावेल ऑलवेज कम टुगेदर। तो वावेल्स को टुगेदर बनाते हुए कॉर्पोरेशन वर्ड में जितने सारे लेटर है उसको हम लोगों को अरेंजमेंट करनी है। ये एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, तो पहले आप ट्राई कर लीजिए इसको बनाने के लिए। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, फिर वीडियो को आगे बढ़िए। बनाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वावेल टुगेदर करना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वावेल को काउंट कर लेंगे टोटल कितने सारे वावेल है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 वावेल है तो 5 हो गया। तो बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी सारे लेटर है वो मेरा कॉन्सोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर होने के कारण 5 वावेल चला गया तो बचा है 6 कॉन्सोनेंट। तो 6 कॉन्सोनेंट वावेल टुगेदर करना है इसलिए वावेल को एक मान लेना है। तो मैंने वावेल को एक मान लिया। कॉन्सोनेंट टोटल मेरे पास 6 था और ये एक मिला के मेरा टोटल 7 लेटर बन गया, इसलिए इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल हो गया। साथ ही साथ वावेल जो है वो आपस में भी अरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए हम लोग 5 फैक्टोरियल से इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टुगेदर रहते हुए भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देख लेंगे कि रिपीट क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आर जो यूज किया गया है वो 2 टाइम्स यूज किया गया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ओ जो है वो ओ को भी हम लोग 3 बार यूज किए हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल से इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको ये डेफिनेटली चेक करना है कि कितने सारे लेटर जो है वो रिपीट है, कि अगर रिपीट का केस छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए रिपीट को डेफिनेटली दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7 मतलब 7 फैक्टोरियल दैट्स मीन यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू बैठा देते हैं। 5 फैक्टोरियल दैट्स मीन 120 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 3 मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसको हम लोग एबाकास कर सकते हैं। तो 2 और ये 2 कैंसिल, 3 और ये 3 कैंसिल, इस 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे मेरा बन जा रहा है 6 5 30 और यहाँ पे 14 इंटू 30 दैट मीन 420 इंटू 12 120। तो 420 इंटू 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 12 तो 24 का हो जाएगा मेरा 4, हाथ में 2, 48 और 2 मीन्स हो जाएगा 50 और यहाँ पे 2 0 बन जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर। तो 50400 आंसर बन जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वेराइटीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वावेल्स नॉट टुगेदर
कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। तो अभी अभी हम लोग सीखे टुगेदर वाला केस, आप देख लेते हैं कि नॉट टुगेदर को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो जैसे कोई भी एक लेटर ले लेते हैं या तो कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया फेसबुक। जाहिर सी बात है ये फेसबुक वर्ड से आप सारे लोग फेमिलियर हो, तो इस वर्ड को बनाने में भी मज़ा आएगा। फेसबुक एक वर्ड है, इस वर्ड के सारे लेटर को हम लोगों को अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट को ऐसे करना है ताकि वाइल जो हो वो डेफिनेटली किसी भी हालत में टुगेदर ना आ पाए। मतलब यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि टुगेदर ना हो, टुगेदर छोड़ के बाकी कुछ भी केसेस होगा तो वो एप्लीकेबल मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे से समझ लेते हैं कि अगर हम लोग अरेंजमेंट किए और देखिए कि टोटल 50 अरेंजमेंट हो गया, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल अरेंजमेंट जो है वो 50 बन गया, और 50 अरेंजमेंट में ये देख पा रहे हैं कि 10 अरेंजमेंट में टुगेदर बन रहा है। टोटल अरेंजमेंट बना 50 और टुगेदर जो बन रहा है वो 10 अरेंजमेंट बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 50 माइनस अगर 10 कर देंगे तो 40 जो होगा, ये 40 में डेफिनेटली ये नॉट टुगेदर हो जाएगा। टुगेदर अगर हमारे मेरे पास यहाँ पे टोटल अगर 50 है और टुगेदर जो है वो 10 है, तो अगर 50 से 10 माइनस कर देंगे तो 40 अरेंजमेंट में डेफिनेटली वावेल टुगेदर नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नॉट टुगेदर अगर कभी भी पूछा जाता है तो नॉट टुगेदर जिसका पूछा जाए, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि नॉट टुगेदर वावेल, वावेल को हमें टुगेदर नहीं रखना है, तो नॉट टुगेदर को केस को हम लोग डील कर सकते हैं। नॉट टुगेदर किसको? वावेल को, इक्वल टू ऑल माइनस टुगेदर। और मतलब विदाउट एनी कंडीशन में जो हम लोग अरेंजमेंट करते आ रहे थे वही अरेंजमेंट, और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे केस हो जाएगा ये, किसी भी हालत में वावेल टुगेदर नहीं बनेगा। ऑल अरेंजमेंट कर लीजिए बिना कोई नियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मेरे पास 8 लेटर है, तो 8 फैक्टोरियल वैसे अरेंजमेंट हो सकता है। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट जितने बन सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे रिपीट मेरा ओ जो है वो 2 टाइम यूज किया गया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे और कोई लेटर रिपीट नहीं है, इसलिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग केस देख लेंगे कि यहाँ पे नॉट टुगेदर वावेल को करना है, इसलिए टुगेदर में हम लोग बनाएंगे वावेल को और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग टुगेदर में वावेल को बनाएंगे तो फिर से वही तरीका, वावेल को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल वावेल जो मेरा यहाँ पे है वो ए, ई और 2 ओ, कुल मिला के 4 वावेल है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट भी डेफिनेटली मेरा 4 हो जाएगा। अगर वावेल टुगेदर करना है तो वावेल को फिर से 1 मान लेना है, तो मैंने वावेल को 1 मान लिया, कॉन्सोनेंट 4 और ये 1 5 हो गया, इसलिए 5 फैक्टोरियल। वावेल 4 था इसलिए 4 फैक्टोरियल से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टुगेदर रहते हुए भी ये सब अरेंजमेंट हो सकता है। डिवाइड बाई रिपीट का केस अभी भी है मेरे पास, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओ जो है 2 टाइम यूज किया है। तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल मतलब हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू, अगर आपको 7 फैक्टोरियल पता है तो यहाँ पे आप 7 फैक्टोरियल पुट कर सकते हो। अगर आपको 8 फैक्टोरियल पता है तो आप पूरा 8 फैक्टोरियल भी यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। तो 40320 मेरा 8 फैक्टोरियल का वैल्यू बन जाएगा। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120, 4 फैक्टोरियल मेरा बन जाएगा 24, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। अगर इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 20160। अगर 2 से हम लोग इसको काट दे 12, तो कुल मिला के यहाँ पे बना 20160, 12 इंटू 12 1440। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 0, 4 से 6 मतलब 2 टाइम्स, यहाँ पे मेरे पास है 4, तो 4 अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है 1, तो इसलिए यहाँ पे 7 टाइम हम लोग ले सकते हैं। फिर 1 के साथ ऐड हो जाएगा 2 और यहाँ पे 10 मतलब ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 18,720 वैसे या तो 18,720 डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं हम लोग, अगर फेसबुक में जितने सारे वर्ड है, जितने सारे वावेल है उसको नॉट टुगेदर रखा जाए तो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया है कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बाहुबली इन सच ए वे दैट ऑल द वावेल्स नेवर कम टुगेदर। सारे वावेल जो है वो टुगेदर ना हो। तो
तो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रोसेस यहाँ पे ऑल को पहले अरेंजमेंट कर लेंगे और उसके साथ टुगेदर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑल अरेंजमेंट में यहाँ पे टोटल मेरे पास जो लेटर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर है। तो 9 लेटर में फैक्टोरियल 9 से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय जितने सारे रिपीट होगा उसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे ए जो है वो 3 टाइम यूज किया गया है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पे बी जो है वो 2 टाइम्स यूज किया गया है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या कर देंगे, टुगेदर को माइनस कर देंगे। तो टुगेदर में हम लोगों को ये देखना है कि व्हाइल नॉट टुगेदर करना था, इसलिए हम लोग व्हाइल टुगेदर को माइनस करेंगे। तो व्हाइल टुगेदर में फिर से वही काउंट आप कर लीजिए व्हाइल इसमें कितने सारे हैं। तो यहाँ पे ए जो है 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 व्हाइल है। अगर यहाँ पे 5 व्हाइल है तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे डेफिनेटली कितना बन जाएगा, 4 कॉन्सोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट व्हाइल टुगेदर करना है, इसलिए सारे व्हाइल को हम लोगों को एक मान लेना है। तो 4 कॉन्सोनेंट और 1 व्हाइल मिला के मेरा टोटल 5 लेटर बन गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, क्योंकि वावेल 5 है, 5 आपस में रहते हुए भी अरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए 5 फैक्टोरियल से इसको फिर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बाय रिपीट का केस अभी भी लेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं क्या है कि टोटल लेटर मेरे पास यहाँ पे 9 है, इसलिए 9 फैक्टोरियल ले लिए। आप देखना कि रिपीट कितना था, तो रिपीट था मेरा यहाँ पे 3 बार ए था और बी जो था वो 2 बार था, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। हम लोग बनाने जा रहे थे कि वावेल नॉट टुगेदर, इसलिए क्या करने वाले थे, ऑल माइनस टुगेदर। तो नॉट टुगेदर मतलब वावेल्स टुगेदर करेंगे। तो वावेल अगर टुगेदर करेंगे तो टोटल यहाँ पे वावेल मेरे पास जो था वो वावेल टोटल मेरे पास 5 था, तो 5 वावेल और साथ ही साथ कॉन्सोनेंट जो था वो 4 था। 5 वावेल को मैंने माना था 1, तो 4 और 1 मिला के 5 हो गया, इसलिए 5 हुआ। और साथ ही साथ वावेल 5 टाइम था, इसलिए 5 फैक्टोरियल से फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे मेरे पास रिपीट जो था वो ए 3 टाइम्स था और यहाँ पे बी जो था वो 2 टाइम्स था, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। अब देख लेते हैं इसके और एक वेराइटीज को, जहाँ पे हमें बताता है ऑड प्लेस, इवन प्लेस, कॉन्सोनेंट या तो वावेल। इट मीन्स क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक लेटर देगा और उस लेटर में जितने सारे वावेल है उसको आप ऑड प्लेस में रखिए, या तो जितने सारे वावेल है उसको आप इवन प्लेस में रखिए, या तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि ऑड प्लेस में आप कॉन्सोनेंट रखिए या तो इवन प्लेस में वावेल रखिए। तो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तब हम लोग कैसे डील करेंगे वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल जो है मेरा वो है कलकत्ता। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड कलकत्ता इन सच ए वे दैट ऑल द वावेल्स always in odd place. All the vowel always comes in odd place. तो यहाँ पे कलकत्ता वर्ड में जितने सारे वावेल्स है उस सारे वावेल को हम लोगों को ऑड प्लेस में ही रखना है, वो किसी भी हालत में इवन प्लेस में ना आए। ये जो टॉपिक है या तो इस जो वेराइटीज का क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा मन लगा के वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे कलकत्ता जो लेटर है उसमें हम लोग पहले ये काउंट कर लेंगे कि ऑड प्लेस कितना है। ऑड प्लेस हमेशा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग जो मेरा प्लेस बनेगा ये प्लेस मेरा 1 बनेगा। सिमिलरली ये वाला प्लेस 2, ये वाला प्लेस 3, ये 4, ये वाला प्लेस 5, ये हो जाएगा 6 और ये वाला प्लेस हो जाएगा 7। तो टोटल मेरे पास जो ऑड प्लेस है हम लोग काउंट करेंगे हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से और लेफ्ट से होते हुए राइट तक जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे ऑड प्लेस जो है वो मेरे पास 1, 2, 3 और 4 है। तो मेरे पास प्लेस जो है वो 4 है, इसलिए मैंने लिखा 4। यहाँ पे ये भी काउंट करना है कि वावेल फिर कितना है। तो यहाँ पे वावेल जो है मेरे पास O, A
और अगेन ए, तो टोटल मेरे पास 3 वावेल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली हमेशा जो होता है वो आपका प्लेस जो होता है वो वावेल से ज़्यादा या तो इक्वल हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस जो होगा वो हमेशा वावेल से ज़्यादा या तो इक्वल होगा। इट मीन्स वावेल वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तो जिस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाए प्लेसेस जो होगा वो इक्वल होगा या तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्लेसेस ज़्यादा है, तो 4 प्लेस में टोटल मेरे पास 4 प्लेस है, 4 प्लेस में 4p3 वैसे हम लोग 3 वावेल को रख सकते हैं। 4 प्लेस में 3 वावेल को हम लोग 4p3 वे में रख सकते हैं। इनटू मैंने टोटल 3 वावेल अरेंजमेंट कर लिया। अगर मैंने टोटल 3 वावेल अरेंजमेंट कर लिया तो रेस्ट ऑफ द लेटर हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कितना बचा है। तो टोटल मेरे पास 7 लेटर था, अगर मैंने 3 लेटर को अरेंजमेंट कर लिया तो रेस्ट ऑफ द लेटर आर 4, तो 4 फैक्टोरियल से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब जितने सारे लेटर को अरेंजमेंट कर चुके हो बाकी रेस्ट लेटर को 4 फैक्टोरियल 4 था इसलिए 4 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड कर देंगे अगर कुछ रिपीट है। याद रखिए रिपीट का कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में आता है उसी तरह से परम्यूटेशन के हर एक क्वेश्चन में रिपीट को आपको हमेशा डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे रिपीट का केस अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो टोटल ओ जो है वो 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल, के जो है के भी 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, तो 1 फैक्टोरियल नहीं लिखे हम लोग, इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 24, 4 फैक्टोरियल मीन्स फिर से 24 और 2 मतलब यहाँ पे 2 और 2, तो 2 से इसको काटिए 12, 2 से इसको भी काटिए 12, तो 12 इंटू 12 दैट्स मीन 144 हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये कहा गया था कि अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड कलकत्ता सच दैट ऑल द वावेल्स ऑलवेज इन ऑड प्लेस। तो अगर ऐसे कंडीशन में हम लोग कलकत्ता लेटर को अरेंजमेंट करेंगे टोटल 144 लेटर बनेगा, टोटल 144 वर्ड बनेगा, जिस सारे वर्ड में हम लोग ये देख पाएंगे कि वावेल जो होगा वो ऑड प्लेस में ही होगा, किसी भी हालत में वो इवन प्लेस में नहीं होगा। आप एक क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चीज़ को आप सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो ले लेते हैं कोई भी एक वर्ड, तो ये वर्ड हावड़ा, आप लोग हावड़ा स्टेशन जानते हो, तो ये हावड़ा वर्ड को आप लोगों को अरेंजमेंट करना है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि वावेल्स ऑलवेज कम्स इन ऑड प्लेस। क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली बनाइए कॉन्सेप्ट को समझ के और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, अब हम लोग डिफरेंट टॉपिक में आ जाते हैं जहाँ पे परम्यूटेशन से भी न्यूमेरिकल अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कोई भी नंबर्स को अरेंजमेंट करना है और नंबर्स को डिफरेंट टाइप में अरेंजमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यूजिंग 2 4 7 9 हाउ मेनी 3 digits, how many 3 digits number can formed, how many 3 digits number can formed। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 4 7 9 को यूज करके आप कितने सारे 3 डिजिट्स का नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर की बनाने की बात है। तो यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग नंबर्स 2 तरह से बना सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 247, तो 247 एक नंबर बन गया, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 222, तो ये भी एक नंबर बन गया। बशर्ते दोनों नंबर में एक डिफरेंस है, वो ये है कि इस नंबर के केस में हम लोग किसी भी हालत में किसी भी डिजिट्स को रिपीट नहीं किए हैं, जबकि इस नंबर के केस में हम लोग 2 को रिपीट किए हैं 3 बार। तो नंबर जो बनेगा वो हमेशा 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक हम लोग वाया रिपीट में बना सकते हैं, रिपीट ऑलवेज रिपीट कर सकते हैं, या तो नॉट रिपीट का केस में बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ रहता है कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दोनों तरह से इसको करके देख सकते हैं। तो 2 4 7 9 है जिसमें हम लोगों को 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो अगर रिपीट कर सकते हैं तो आप 3 प्लेस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 प्लेस क्रिएट कर लिया। तो 3 प्लेस
प्लेस जैसे मैंने क्रिएट कर लिया, अब आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, इसका जो 100 प्लेस है उस 100 प्लेस से स्टार्ट कीजिए। तो टोटल मेरे पास 4 नंबर है, 4 नंबर में कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है, मतलब इस जगह को फिल किया जा सकता है 4 वे से, मतलब 4 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। या तो आप 2 लिख सकते हो, या तो आप 4 लिख सकते हो, या तो आप 7 लिख सकते हो, या तो आप 9 लिख सकते हो। साथ ही साथ ये रिपीट है, इसलिए इस नंबर को यहाँ पे जो भी नंबर लिखा गया है उस नंबर को हम लोग और एक बार भी रिपीट कर सकते हैं, या तो 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट करना यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए 4 × 4 16, 16 × 4, तो टोटल 64 3 डिजिट्स का नंबर बन सकता है, जहाँ पे डिजिट जो होगा वो रिपीट होगा। अगर यही कंडीशन में हम लोग डिजिट्स को रिपीट ना करें तो फिर वही सेम प्रोसेस में करेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में डिजिट जो है वो रिपीट ना हो। तो मैंने 3 प्लेस फिर से क्रिएट कर लिया, यहाँ पे 3 प्लेस बन गया मेरा, टोटल मेरे पास 4 नंबर है। तो इस जगह को हम लोग फिल कर सकते हैं 4 वे से। एक नंबर यूज हो गया, इन 4 नंबर में कोई भी एक नंबर यहाँ पे यूज हो चुका है, बचा हुआ जो नंबर है वो मेरे पास बस 3 नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये 3 वे से फुलफिल होगा, क्योंकि एक नंबर यूज हो गया उसको हम लोग यूज दोबारा नहीं कर सकते, तो ये नॉट रिपीट का केस है। इनटू एक नंबर 2 नंबर, 2 नंबर यूज हो चुका है, रेस्ट ऑफ द नंबर इज 2, तो 4 × 3 × 2। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये 4 वे है, 4 तरह से आप फील कर सकते हो, ये 4 फैक्टोरियल नहीं है, इसलिए 4 × 3, 4 3 12, 12 × 2 मतलब 24, तो टोटल 24 ऐसे नंबर बनेगा जिसमें रिपीट नहीं होगा। रिपीट और नॉट रिपीट का केस समझने के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि नॉट रिपीट में आपका किसी भी हालत में इस तरह का नंबर नहीं बनेगा। 4 4 7 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये जो होगा ये रिपीट का केस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 को 2 बार रिपीट किया जा रहा है। अगर नॉट रिपीट का केस होगा तो सारे जो डिजिट्स है वो इंडिविजुअल होगा या तो अलग अलग होगा। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग 0 1 5 7 9 8 2 हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि विदाउट रिपीट या तो रिपीट आप कर सकते हो, दोनों ही केस में। तो हम लोग दोनों ही केस में बना लेते हैं, एग्जाम में जो पूछेगा वही आंसर दे देंगे। रिपीट पूछता है तो ओनली रिपीट का आंसर देंगे, नॉट रिपीट पूछता है तो ओनली नॉट रिपीट का केस देंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 7 नंबर है। तो अगर 7 नंबर है, अगर हम लोग रिपीट का केस लेंगे, कितना डिजिट बनाना है, 4 डिजिट, इसलिए आप 4 प्लेस क्रिएट कर लो। पहला आपका काम ये होगा कि आप 4 प्लेस क्रिएट कर लीजिए। तो 4 प्लेस जैसे ही मैंने क्रिएट कर लिया तो मेरा 4 डिजिट का नंबर बनेगा। यहाँ पे टोटल नंबर जो मेरे पास था तो वो था 3 और 3 6 और 1 7। इस जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे कि 7 वैसे फील कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे मेरा 0 भी आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे 7 वे लिखेंगे तो दैट्स मीन यहाँ पे 0 भी आ सकता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये नंबर जो होगा वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा, इसलिए जो यहाँ पे 1000 वाला प्लेस है वहाँ पे आपको 0 को इग्नोर कर देना है। दैट्स मीन आप मान के चलिए कि आपके पास 0 है ही नहीं। अगर मेरे पास 0 नहीं है तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 नंबर है, तो इसलिए इस वाले प्लेस को आप 6 वे से फील कर सकते हो। तो मतलब 6 वे हो गया। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, रिपीट का केस चल रहा है, इसलिए आप 7 × 7 × 7 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे 0 आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 0 आ सकते हैं, या तो कोई भी नंबर आ सकता है, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। इसलिए 6 × 7 × 7 × 7 यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग नॉट रिपीट का केस बनाते तो नॉट रिपीट का केस में फिर से वही 4 प्लेस हम लोग क्रिएट कर लेते। तो टोटल यहाँ पे मेरा 4 प्लेस क्रिएट हो गया। तो 4 प्लेस जैसे यहाँ पे मेरा बन गया, उसके बाद हम लोग इस जगह पे अभी भी 0 को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर नहीं, वो 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 वे से फुलफिल कर सकते हैं। 0 नहीं आएगा, 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे आए कोई दिक्कत है नहीं। एक नंबर का यूज ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर खत्म। तो मेरे पास अभी 7 नंबर में अगर एक नंबर चला गया है तो टोटल अभी भी 6 नंबर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 6 वे से फिल कर सकते हैं। 2 नंबर चला गया बचा है 5 नंबर, 3 नंबर चला गया बचा है 4 नंबर। तो 6 × 6 × 5 × 4 अगर कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा ये आंसर
आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में अगर डिजिट मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, तो आप किसी भी हालत में इस प्लेस में या तो 1000 प्लेस में या तो जो भी आपका 100 प्लेस है उस प्लेस में आपका किसी भी हालत में 0 ना आए। ओके, लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन है। यूजिंग 6 4 7 8 9 3 हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीट इज नॉट अलाउ। अगर रिपीट करने ना दिया जाए, अगर रिपीट हम लोग नहीं कर पाए, तो फिर कितने सारे 3 डिजिट्स का इवन नंबर बना सकते हैं। तो पहले आप 3 प्लेस क्रिएट कर लीजिए, 1 2 3। अगर इवन नंबर मुझे बनाना है तो किसी भी हालत में यूनिट प्लेस में मेरा 7 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 आ जाएगा तो वो नंबर इवन नहीं होगा। किसी भी हालत में 9 नहीं आ सकता है, किसी भी हालत में 3 नहीं आ सकता है। दैट्स मीन इस वाले प्लेस को फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप 6 डाल सकते हो, या तो आप 4 डाल सकते हो, या तो आप 8 डाल सकते हो। मतलब इस वाले प्लेस को, यूनिट वाले प्लेस को आपको भरने के लिए बस आपके पास टोटल 3 वे ही है। अब क्या है कि आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनमें से कोई भी एक नंबर चला गया है। मेरे पास रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचा है, टोटल मेरे पास 6 नंबर था, तो अभी मेरे पास 5 नंबर बना है एंड मेरे पास फिर 4 नंबर बचा है। तो 3 वे इंटू 5 वे इंटू 4 वे, तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 मतलब यहाँ पे हो गया मेरा 60। तो टोटल 60 नंबर्स ऐसे बनेगा जो कि इवन नंबर होगा और साथ ही साथ 3 डिजिट्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी क्वेश्चन को रिपीट अलाउड कर दिया जाए, कि रिपीट आप कर सकते हो, तो फिर कितने सारे नंबर बनाए जा सकते हो, वो भी सेम तरीके से करेंगे। इस वाले प्लेस के लिए अभी भी मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो मैं 6 लिख सकता हूँ, या तो मैं 4, या तो मैं 8 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 3 वे। साथ ही साथ आप डिजिट्स रिपीटेशन अलाउ करता है, इसलिए ये जो नंबर है, इस नंबर में जितने भी नंबर है उसको बार बार रिपीट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 6 वे, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 वे। तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 108। अगर डिजिट्स को रिपीट करने दिया जाए तो टोटल 108 इवन नंबर बन सकता है। ये था हम लोगों का परमुटेशन का वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा है। नीचे अगर कुछ भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहिए एविजन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।